हालेलुया, मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉय जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज किसी नए खुदा के खादिम के पास, किसी नए खुदा के ममसूह के पास जाते हैं और हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करके आप सबके पास लेकर आते हैं, ताकि आप उन गवाहियों को सुनकर खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। तो आज जिस खुदा के ममसूह के पास मैं मौजूद हूँ, वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। खुदा ने अपने बंदा को बहुत सारी बरकत से नवाज रखा है। वो खुदा की खिदमत करते हैं और वो बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन भी हैं। तो आए बात करते हैं खुदा के खादिम इवेंजलिस्ट राशिद के साथ। भाई मसीह में आपकी सलामती हो। थैंक यू जी पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है कि आज प्रोग्राम कलाम की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके ऑफिस में, आपके सैलून में जो है वो मौजूद है, कैसा फील कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो पास्टर जॉयस, मैं आपकी पूरी टीम को वेलकम करता हूं और आपको वेलकम करता हूं अपने सैलून में कि आप लोग आए हैं और मसीह की खुशखबरी लेके आए हैं। हालेलुया। और मुझे अच्छा लग रहा होता है कि अगर कोई खुदा का बंदा इस तरह मेरे पास आता है और या फिर कहीं बाहर भी मिलता है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं। मैं कहता हूं जो मेरे खुदावंद का काम करने के लिए खड़ा है, अंजील की मुनादी करने के लिए खड़ा है, तो मैं उसके साथ हूं। सो आपकी पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रगुजार हूं और वेलकम करता हूं। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, ये जो मैसेज है, ये अंजील की मुनादी के लिए है। आमीन आमीन। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मेरे खुदावंद के लिए है, मेरे खुदावंद के नाम के और उसके जलाल के लिए है और मेरी कौम के लिए है, ताकि वो इस मैसेज को सुन के बरकत पाए। आमीन तो आमीन। हम भी आमीन। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, ठीक है, फिर भी आपने हमें टाइम दिया। हम आपके मशकूर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा इवेंजलिस्ट साहब, खुदा के लोगों को, जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, हमारे देखने वालों को ये जरूर बताएं कि आपने किस तरह से खुदावंद को कबूल किया, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां हैं जो हादसाती तौर पर, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो माँ के पेट से ही खुदा जिनको नजीर चुन लेता है। तो हमारे देखने वालों को आप ये जरूर बताएं कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, और जैसे कि मैं कहूंगा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिनके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो कम खुदा की तरफ जाते हैं। वो समझते हैं ठीक है, सारे मामला ठीक है, तो हमें 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 दुआ या उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो गली गली जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, अंजील उठाकर और खुदा की मुनादी करते हैं। ये कोई खास विजन थी, खास रोया थी? तो हमारे देखने वालों को अपनी गवाही जरूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। सो एक्चुअली पास्टर साहब, में आपने दो बातें की हैं। एक तो खिदमत के हवाले से है और दूसरा रुपए पैसे के हवाले से है। तो मेरी खिदमत का आगाज जो शुरू हुआ है, वैसे तो वो कोविड में हुआ है, सही। लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि मैं इससे पहले भी खुदावंद का बंदा हूँ और खुदावंद के खौफ को जानता हूँ और मानता भी हूँ। और सेकेंडली मेरे भाई पास्टर हैं, पास्टर नासिर। सो हमारे घर में शुरू से हमारे अब्बू जो थे वो भी खिदमत गुजार थे। सो उन्होंने तबला बजा के या पास्टर्स के साथ जाया गाया करते थे। तो ये एक खुदावंद की मेहरबानी है हमारे ऊपर शुरू से। तो हमारे घराने में से खुशखबरी, अंजील की खुशखबरी निकलती आई है। सो मेरे बड़े भाई पास्टर हैं, तो मैं उनको ऑफ कोर्स फॉलो भी करता हूँ और उनसे सीखा भी है बहुत कुछ। तो होता क्या है कि लिखा है ना कि ना इंसान के इरादा से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा के रूह से। आमीन आमीन। सो ये ना मेरी ख्वाहिश थी, ना मेरे माँ बाप की, बल्कि ये खुदावन ने बुलाहट थी, एक बुलाहट थी और मुझे आमीन बुला लिया। आमीन आमीन। सो मैं अब बिजनेस भी कर रहा हूँ और खुदावन की खिदमत भी कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये बिजनेस भी जो है ये खुदावंद ही की तरफ से है, आमीन आमीन। क्योंकि इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे खुदा के जलाल के लिए हो रही होती हैं। और पैसा है जैसे फॉर एग्जांपल, जी जी। सो ये सपोर्ट करता है उस खिदमत आमीन को। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, जैसे कि खुदा की कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब में, इज्जत, दौलत, शोहरत, दौलत जो है, ये सब कुछ जो है खुदा हाँ की जी। फरोतनी का अजर है। तो मैं जैसे कि भाई के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, भाई के जो बड़े भाई हैं पास्टर नासिर जॉन, वो भी एक बड़े जबरदस्त खुदा के सूरमा है, खुदा की खिदमत करते हैं। PMI चर्च से इनका ताल्लुक है और अख्तर कॉलोनी में इनका चर्च है, और बहुत सारे इलाकों में जो है ऐसे ही ये खुदा की खिदमत को करते हैं।
तो भाई हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हम मतलब जो जिस खुदा की इबादत करते हैं, ठीक है? यस ठीक है? हम उससे किस तरह से बरकत हासिल कर सकते हैं? आज हर शख्स जो है वो खुदा के करीब आता है और वो ये कहता है कि खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे। और खुदा ने इब्राहिम से भी कहा, ठीक है, पैदाइश की किताब के 22वें बाब में कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूँगा और बढ़ाते-बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारों की ज़रों की मानित कर दूँगा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। ये वहाँ पर इब्राहिम के लिए कहा गया कि तूने मेरी बात मानी। हम किस तरह से खुदा से बरकत को हासिल कर सकते हम्म। यार पास्टर साहब देखिए मैंने तो अपनी बरकतों को पहले मैं बता देता हूँ कि जब मैं खिदमत में नहीं भी था तो मैंने आपको बताया कि मैं उस घराने से हूँ हैं? कि जो मसीह के साथ बड़ा कनेक्टेड था और हुँ, रिलेशन अच्छा था। पीछे से ही मतलब हमारे घर बहुत पे शुरू से ही हम लोग छोटे छोटे से थे तो हमारे घर पे पास्टर्स आया करते थे, खुदा के खादम आया करते थे, तो वो एक आहिस्ता 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 हमारी फैमिली में ये पता था कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए, बड़े भाई मेरे खिदमत में आ गए, मैं भी। तो डायरेक्ट कट करना, मैं सवाल भूल गया आपका। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हमने बरकतों को कैसे हासिल। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब कराची शहर में शिफ्ट हुआ आज से 24 साल पहले, तो आई वाज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था। एक घराने में मैंने स्टे किया, उस बहन का मैं शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। तो 400 रुपया थे मेरे पास। सो मैंने उस 400 से गुजारा किया, फिर खत्म हो गए, फिर मैंने वापस जाने का प्लान किया। सो जूता मेरा टूट गया, एक रोड पे मैं काम ढूंढने के लिए गया, तो एंड आई वाज क्राइंग कि मैंने कहा खुदावंद चंगा भला मैं खुश सीगा अपने शहर दे विच, तो क्या हुआ कि आज मेरे साथ। तो फिर खैर खुदा का जब मंसूबा होता है ना, जब आपको खुदा ने ग्रो करना होता है, तो वो आपको पहले उस एनवायरनमेंट से वाकिफ बनाता है ताकि आपको पता चलना शुरू हो। तो मुझे तो रोड्स के नाम भी नहीं पता थे। एंड हडसन स्क्वायर रोड पे मैं बैठ के, जहाँ पे मैंने, बहुत गर्मी थी, जून जुलाई का महीना, बहुत गर्मी थी, और मेरे यहाँ से नीचे से जूता टूट चुका हुआ था। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम मिल गया, एक जगह से काम मिल गया, तो एंड अब मुझे जब काम मिला तो मेरी जब पहली सैलरी आई, तो मैंने आपको बताया कि मैं उस घराने से हूँ कि जिसको इतनी पहचान है, खुदावंद का शुक्र है, हालेलुया। हमें कलाम की पहचान शुरू से आमीन, आहिस्ता आहिस्ता आमीन, मिलती आमीन। रही। तो मैंने उसकी पहली टाइप निकाली, तो क्योंकि ओह! मैं किसी चर्च में नहीं जाता था, सो मैंने टाइप निकाली, तो मैं एक चर्च में गया, चर्च ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर के वही पास थे, तो मैं उनके पास गया, तो वहाँ पे जिस पास्टर ने मैसेज दिया, तो मैंने उस पास्टर को कहा कि मैंने कहा ये मेरी टाइप है, तो प्लीज ये आप क्योंकि मैंने अभी तक मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मैं किसी खुदा के बंदा को दे सकूं कि वो अंजील की मुनादी के लिए हो। तो उस बंदे ने पकड़े मेरे लिए दुआ की, हालेलुया। एंड द सेकंड आती, थर्ड आती, इस तरह तनख्वाहें मेरी आती रही, और मैं कभी कोई बड़ी कन्वेंशन हो रही वहां पे दे दिया, कभी फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक चर्च मिल गया प्रॉपर। सो मैं उनके पास फिर जाना शुरू हो गया। तो पहली तो कामयाबी का एक जो राज है, मैं ये आप बड़ा सबको राज है, बताना चाहता बड़ा हूँ राज है। कि बहुत सारे मेरे बहन भाई जो लोग हैं, वो पास्टर्स के लिए बहुत बुरे वर्ड्स यूज करते हैं। हुँ, सो मैं ये कहता हूँ कि आप कभी भी खुदा के बारे में, खुदा के खादम के बारे में बुरा वर्ड्स ना यूज करें। वो खुदा जानता है, उसको खुदा जाने, वो खुदा ने उसके साथ क्या करना है क्या नहीं। तो पास्टर आपके पैसों के लिए भूखा नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप अपनी टाइप निकालें खुदा के जलाल के लिए, और जब आप अपनी टाइप निकालना शुरू करेंगे, तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर में से हालेलुया। जितनी गुर्बत है वो निकल जाएगी, आमीन, आमीन, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आमीन। आप सक्सेसफुल होंगे, आप जीसस। अपने शहर में इज्जत पाएंगे, हालेलुया। आप अपनी कौम में इज्जत पाएंगे। ये सारी बरकतें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये एक वफादारी का स्टार्ट है। आमीन, आमीन। तो मैं अपने मसीही बहन भाइयों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप टाइप निकालना शुरू करते हो, तो आप अपने चर्च में जाएं, अपने पास्टर के पास जाएं, और उसको जरूर बताएं कि पास्टर साहब ये मेरी टाइप है, जीसस। और ये खुदावंद के जलाल के लिए, उसके नाम के लिए, उसके काम के लिए है।
सो जब आप टाइट देते हैं तो टाइट लेके आप पहले तो अपनी टाइट के लिए खुद दुआ करें। देन आप जब खुदा के बंदा को देते हैं तो वो आपके लिए दुआ करेगा, तो आपके लिए खुदा का आसमान खुल आमीन जाएगा। आमीन आमीन सो जब आमीन। खुदा का आसमान पास्टर साहब खुलता है हम्म, तो मेरी कामयाबी, मैं 5,000 रुपए की नौकरी पे मैं गया था हम्म, आज से 12 साल पहले। और 10 साल काम करने के बाद, आप समझ रहे मेरी बात को, कि जी पांच जी। साल 5,000 पे मैं गया हूँ। 10 साल मैंने नौकरी की है और जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी है तो मेरी 3 लाख सैलरी थी। और 3 लाख जब सैलरी थी तो अ, आज के दौर में भी 2024 चल रहा है, आज भी अगर किसी की 3 लाख सैलरी है ना तो वो बहुत बड़ी अमाउंट आमीन, होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेरी ही। तो आज से 12 साल पहले थी। हम्म, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सारी बरकतें जो होती हैं, जी, ये इसके पीछे एक राज है। एक शख्स ने कहा हम्म, है कि जो शख्स कंटिन्यू टाइप देता है, अपनी दायकी देता है खुदा के हजूर, अगर वो दुनिया में गरीब रह गया है तो हमारे पास आए, हम उसको अमीर कर देंगे। सर हालेलुया ये बहुत बड़ा चैलेंज है हालेलुया दायकी का। हालेलुया। बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुल के इसलिए ये वाली चीज हाँ। बयान करता हूँ कि पास्टर्स नहीं कर पाते, क्योंकि पास्टर्स के ऊपर इल्जाम आ जाता है कि ये हम्म, पैसों के लिए करते हैं। लेकिन मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और मुझे पता है कि जी, तरक्की का राज क्या है। सो मैं बहुत ये बताना जबरदस्त। चाह रहा हूँ कि अपनी टाइप जरूर दें खुदा के हुजूर, और खुदा के लोगों को। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपनी टाइट आज भी देता आमीन हूँ, आप आमीन भी खुदा के आमीन लोगों को आमीन दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जबरदस्त खुदा के बंदा ने ये भेद की बात बताई। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अजीज बहनों और भाइयों, ये भेद खुदा की तरफ से है। और जो अपने रुपए पैसे का हिस्सा खुदा को देते हैं, जो अपनी जिंदगी का हिस्सा खुदा को देते हैं, जो अपना वक्त खुदा को देते हैं, खुदा उनका वक्त बदलने की कुदरत रखता है। बड़ी जबरदस्त खुदा के बंदा ने, हमने इनसे पूछा था कि हम किस तरह से खुदा से बरकत को पा सकते हैं। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा भेद जो बाइबल मुकद्दस कहती है, कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो ये एक बड़ा भेद है जो खुदा के बंदा ने हमें बताया। तो कि खुदा की नजदीक आने से, खुदा के करीब रहने के क्या फायदे, ठीक है, क्या फायदे, ठीक है। और पास्टर साहब, जैसे कि मैं अभी आपको यही बता रहा था कि दायकी के हवाले से, तो खैर ये जब सारी चीजें हो जाती हैं, एंड जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत कम पैसे थे, लेकिन मैंने खुदा उनका शुक्र है कि कर दिया। तो मैं एक इस सैलून से पहले, ये तो खैर बहुत बड़ी जगह है, हम्म, तो इससे पहले हमने इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी था। तो जिस दिन पास्टर साहब, हमारी एक अच्छी चीज और मैं बताने लगा हूँ, मैं अपने बहन भाइयों के लिए और अपनी मसीही कौम के लोगों के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने पहले दिन काम किया, सो मेरे सैलून की वो ऑलमोस्ट जो भी इनकम होगी, लाइक वो 50 प्लस थी, 50,000 प्लस थी कुछ। सो ये मैं 12 साल पुरानी बात बता रहा सही। हूँ कि 12 साल पहले जब मैंने पहले दिन काम किया तो वो 12 कोई 54,000 55,000 की हमने इनकम की। तो मेरे अजीजों, मैंने वो पैसे पकड़े और मैंने अपने पहले फलों पे खुदा के हुजूर दुआ की। हालेलुया। और मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद ये मेरे पहली कमाई है, तो ये खुदावंद तेरे लिए है। आमीन। तो मैंने वो खुदा के लोगों को चर्च में दे दी, मैंने खुदा के बंदा को दे दी, और मैंने उनको बताया कि ये मेरे पहले फल है मेरे इस सैलून के। सो मेरा सैलून हमेशा यूं ग्रो करता गया। आमीन। आज मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हूँ, और जब हमने ये बड़ी जगह ली, काफी बड़ी जगह है, आप देख सकते हैं, आप बल्कि दिखा भी सकते हैं जी लोगों जी को। जी जी। तो जब ये दूसरा वाली जगह ली तो हमने इसकी पहली ईंट लगाई। सो हमने खुदा के हुजूर दुआ की और इस सैलून को खुदावन के बेटे यीशु के लहू में छुपाया। और इसकी भी जब पहली इनकम आई तो मैंने खुदा के हुजूर रखी, आमीन और इसकी आमीन ओपनिंग से पहले आमीन 16 से 17 पास्टर थे जो इस पूरे सैलून को ब्लेस करने आए। आमीन तो ये सारी चीजें जो मैं पैसे के तल्लक से मैं बात हमारी कुछ और थी, लेकिन बस जो खुदा की मर्जी है आमीन वही आमीन कलाम निकलता है। आमीन। सो मैं आपको सिर्फ रुपए पैसे के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप खुदा के लोगों को अपनी इनकम में से, अपनी टाइप में से दिया करें। अगर अच्छा, आपके पहले फल हैं तो वो भी आप जरूर दें खुदा के आमीन। हुजूर। राशिद भाई, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना
अगर तो उनकी सैलरी कम है तो वो ज़रूर देते हैं। अगर बिज़नेस ज़्यादा है और उनको पता लगता है कि मैं लाखों में हमें मतलब टाइप देनी पड़ेगी, हाँ, तो वहाँ पर आके थोड़े से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, हाँ। इनके बारे में क्या कहेंगे? सर मैंने आपको अ, बताऊँ कि हमारी जो सेल होती है ना, हुँ, प्रॉफिट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जो हुँ, सेल होती है हम हुँ, सेल में से टाइप निकालते हैं। आमीन, इस सैलून में से जो सेल होती है, सेल के पैसे में से वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हुँ, हो, 5 लाख हो, व्हाटएवर जो भी होता हुँ। है अ, ये ये एक आप उसमें से मैं निकालता हूँ और प्रॉफिट में से नहीं निकालता। तो ये मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो भी सेल होती है या बिजनेसमैन के लिए भी कि आप ये ना करें कि ये मेरी बेटी का खर्चा निकल गया, ये स्कूल की फीस निकल गई है, ये पेट्रोल के खर्चा निकल गया, या जो भी निकल गया, उसके बाद जो आपके पास कोई थोड़े से पैसे रह जाते हैं तो उसमें से टाइट निकालें, बल्कि आप अपने पूरे रुपए पैसे से अपनी लिखा सारी दायक की, हुँ, ठीक है, पूरा ज़ख़ीरा पूरा खाना में पूरा तो हाँ, पूरी इनकम में से आप पूरी इनकम लेके आएँ और खुदावंद के हज़ूर से निकालें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप गरीब नहीं रहेंगे। आमीन, आप अगर बिज़नेसमैन भी अमीर भी आमीन, हैं तो आमीन, आप बढ़ते जाएँगे। आमीन, आज आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि मैं इस मुल्क पाकिस्तान में एक मुल्क बड़ा नाम है। पाकिस्तान से बाहर जाके और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके काम करता हूँ। ये खुदावंद की मेहरबानी है। आमीन। ये सारी चीज़ें उसके जलाल के लिए हैं, उसके इरफान के लिए हैं। हालेलुया! ये देखें अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये एक बड़ी गवाही है और ताल्लुक क्या है? ताल्लुक क्या है? एक रिश्ता है, एक वफ़ादारी है खुदा के वफ़ादारी। बंदा के अंदर कि वो खुदा के कलाम की ताबेदारी करता है, वो खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में रखता है और वो अपने रुपए पैसे से खुदा की ताज़ीम करता है, उस फरमान को पूरा करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दिया करो और खुदा के बंदा ने अभी मलाकी की किताब में भी ये लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा, पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लेकर आओ। जब आप पूरे हुक्म को मानते हैं, जैसे एलीशा नबी ने 7 खौते मारे, पूरा हुक्म माना, तो फिर वो एकदम पाक हुँ। साफ हो गया, वो शिफा पा गया। अज़ीज़ बहनों भाइयों, जब हम कलाम को पूरा करते हैं, तो खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी अब ये जो रिश्ता आपका खुदा के साथ है, आप इसे किस तरह से लेते हैं? आप खुश हैं? हाँ साहब, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुदा का बेटा हूँ हाँ, और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि अ, ये दिलेरी खुदावंद जो ने है मुझे जो आपके अंदर चुन है। लिया है और ना कि मेरे माँ-बाप ने मुझे चुना और ना कि मेरे बहन-भाइयों ने, ये खुदा ने मुझे चुना है। हुँ। तो वैसे आप तो अपने चर्च की ज़रा थोड़ा शेड्यूल हमें बताएँ? मतलब हाँ साहब, बेसिकली जो पास्टर नासिर हैं, जो बड़े भाई हैं, जी, वो तो आपको पता है कि जी, जी। यूएस में हैं आजकल और पीछे से आप लुक आफ्टर हमारे करते हैं। सीनियर पास्टर पास्टर जस्टिन हैं, जी, जी, वो बेसिकली खिदमत कर रहे होते हैं। सो मैं उनके साथ जी। डिफरेंट फैमिली में जाके विजिट भी करता हूँ सिलोन के बाद और इसके अलावा कभी कभार खुदावन की तरफ से हमें भी मौका मिलता है, मैं मैसेज भी प्रीच कर रहा होता हूँ। आमीन, आमीन। सो चर्च की एक्टिविटी हमने थोड़ी सी अब बढ़ा दी है, तो क्योंकि पास्टर साहब चले गए हैं, तो जब वो आपके कोई बड़े होते हैं तो वो हुँ, जाने के मेरे बाद फिर आप पे सारा लोड आ जाता है, तो मैं अब उस खिदमत को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम अभी थोड़े दिनों में बड़ी जो इबादत हम जी, करते जी, थे जी, जी। और वो आपने देखा होगा कि काफ़ी सैकड़ों के हिसाब से लोग होते हैं, तो हम उस खिदमत को वापस जारी करने वाले हैं और जो हमसे हो सकता है बिल्कुल खुदा उनके जलाल के लिए उसकी मोहब्बत में खड़े रहें अच्छा, और नौजवान नस्ल के बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़रूर आप उनको उनकी तंबीह के लिए या उनकी बढ़ोतरी के लिए, हुँ, जो ऐसे मसीही घरानों में बहुत सारे आप भी विज़िट करते हैं, खिदमत करते हैं, बहुत सारे नौजवान बेटे-बेटी ऐसियाँ हैं, जो मतलब कुछ नहीं करते, सिर्फ़ घरों में बैठे रहते हैं। और मसीह कौम का जो आप देख रहे हैं, अपने माशरे के अंदर हालात, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यंगस्टर के लिए एक बात करना चाहूँगा कि पास्टर साहब सबसे पहले पढ़ें। सबसे पहले स्टडी बहुत ज़रूरी है आमीन, आमीन। और देखिए मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने घरों में ये मैसेज देख रहे हैं या जहाँ पे भी ऑफिस में हैं, सो अगर आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड सेकेंडली अगर आपकी मजबूरी है या परेशानी है या मुश्किल में हो तो आप ठीक है स्टडी नहीं कर सकते तो आप कोई ना कोई स्किल स्किल वर्कर बने और मैंने भी हमारे भी एक ज़माने में घर पे हुँ, मजबूरी थी तो मैं नहीं ज़्यादा पढ़ सका एक ज़माने में, तो मैंने काम सीख लिया था हुँ, और
मैंने को 12 साल के बाद आके फिर पढ़ना शुरू किया, डिफरेंट टीचर रखे, डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके पढ़ना शुरू किया। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी देखें, भी हिस्से में आप पढ़ सकते हैं जिंदगी बिल्कुल जी, 42 का हूँ मैं अभी तक मेरे एक टीचर अब भी कल परसों से स्टार्ट होने लगे, तो मैं वापस पढ़ने लगा हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपने खुदा की खिदमत करनी है या आप खुदा के जलाल के लिए खड़े हो तो आप पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। तो एनीवेज, खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी, आप कोई भी हुनर सीख लें और हुनर सीखेंगे तो आपकी जिंदगी बढ़ती जाएगी, हमें लेकिन हमें हुनर से पहले आप खुदा के साथ मोहब्बत रखें और आप बढ़ते जाएंगे। रशीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन थैंक हसीन यू वेरी बातों मच। के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे और हमारी ये दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह इंजील की खुशखबरी के लिए आमीन आमीन। जमीन की इंतहा तक इस्तेमाल करे और खुदा की मामूरी, खुदा का करम, खुदा का रहम जो है, ये मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी पर हमेशा जारी रहे और आप इसी तरह जो है उसकी मुनादी करते रहें। इन खूबसूरत बातों के लिए, इस अच्छी गवाही के लिए, इस बड़े भेद के लिए जो आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया है कि ये जो एक बड़ा भेद है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, ये बरकत हासिल करने का जो यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास लेकर आओ। जब वो 2-5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर आए तो वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। बरकत तो बढ़ जब जाए। आप कुछ थोड़ा सा भी अपना यीशु के पास ले जाते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आमीन। मसीह के पास जो भी गया है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आपके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मुझे वक्त दिया और हमारे साथ प्रोग्राम कलाम की बात में डिस्कस की, बात की, अपनी गवाही को शेयर किया। मेरी फिर से दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। और अजीज बहनों और भाइयों, मैं आप सबके लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें देखते हैं, तो मेरी ये मिन्नत है कि खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप उसके जलाल में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं और उसका आसमान जो अच्छा खजाना है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे, खुला रहे और आप आसमानी खुदा से बरकत को हमेशा ही हासिल करते रहें आमीन और आमीन। देखते रहें प्रोग्राम कलाम की बात। एक बात और करना चाहूंगा, आप जी हमेशा आप लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं कलाम की बात, और पास्टर जोइस के लिए जरूर दुआ किया करें, हाँ जी। क्योंकि ये अंजील की मुनादी के लिए आमीन आमीन। डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, डिफरेंट गवाहियां आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो खुदा का बंदा अपने रुपए पैसे लगा के और ये सारी चीजें करके आमीन खुदा आमीन की खिदमत कर रहा होता है। तो आप आमीन आमीन। इनको जरूर अपनी दुआओं में याद रखा करें, ताकि ये इस तरह की खूबसूरत गवाही और खूबसूरत मैसेज आपको डिलीवर करते रहें। सो बहुत अपना ख्याल रखें और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।